जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। बीपीएससी के एग्जाम में लगभग मात्र 17 दिन ही बचा है। 17 नवंबर को होने वाला एग्जाम आप सभी जानते ही हैं। उसकी बुक लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। हिस्ट्री से शुरू करते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में ना 6 क्लास से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना पहले। उसके बाद ही कोई आप और बुक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 10 से 12 दिन में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िएगा। SECTRE। ठीक है, स्पेक्ट्रम आप पढ़िएगा। और एंशिएंट मिडाइवल के लिए एंशिएंट इनफ है। 12th वाली, 11th और 12th वाली एंशिएंट और मिडाइवल के लिए। साथ ही इसका पीवाईक्यू भी देखिएगा हिस्ट्री का। पीवाईक्यू का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। उसका पॉलिटी का देखते हैं। पॉलिटी में क्या पढ़ना है। पॉलिटी में ही सेम करना। 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ना है। न्यू वाली बुक पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, न्यू बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत सी चेंजिंग है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी खत्म होने के बाद लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटी के लिए LAX लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेस्ट है। शुरू में फर्स्ट बार आप पॉलिटी पढ़िएगा तो मन बिल्कुल नहीं लगेगा कि इतनी भारी सब्जेक्ट है, इसलिए आप पढ़ नहीं पाएगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़िएगा। साइंस में देख लेते हैं। साइंस में क्या आपको पढ़ना है। साइंस में आपको क्या पढ़ना है। साइंस में आपको लुसेंट पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़िएगा, बहुत लंबी हो जाएगा और उतना टाइम भी नहीं है आपके पास। लुसेंट जो आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाली, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का आप लुसेंट से तीनों कवर कर सकते हैं। इससे पर ईयर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, केवल साइंस सब्जेक्ट से ही बीपीएससी में 30 क्वेश्चन रहते हैं, 10-10 के सेगमेंट में। ठीक है, 10-10 के सेगमेंट में, तो आप साइंस पे ही फोकस कीजिएगा, लुसेंट से वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना। इकोनॉमिक्स में क्या आपको पढ़ना। 9th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। आपको बता रहा है न्यू वाली सबकी पढ़नी है। जितनी भी पढ़नी है वो आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है आपको 9th क्लास से 12th क्लास तक की। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद आप ले लीजिएगा रमेश सिंह की एक बुक आती है। रमेश सिंह की एक बुक आती है, वो ले लीजिएगा। या एक बुक आती है संजीव कुमार की। दोनों में से कोई एक बुक आप ले लीजिएगा। दोनों बहुत अच्छी बुक है, आपको समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा लोग तो रमेश सिंह ही पढ़ते हैं और संजीव कुमार भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा, दोनों बुक देख के आपको दोनों में से कोई एक ही लेना, आपको दोनों नहीं लेना। उसके बाद आप देखते हैं इन्वायरमेंट के लिए देखते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट में के लिए आपको एक परीक्षा वाणी आती है, उसको आप पढ़िएगा। परीक्षा वाणी करके आती है, या दृष्टि क्विक बुक आती है एक, दृष्टि आई इसकी दृष्टि क्विक बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है इन्वायरमेंट के लिए। दोनों में से कोई एक पढ़िएगा, परीक्षा वाणी या दृष्टि क्विक बुक। एक है बिहार स्पेशल बुक आती है, बिहार स्पेशल के लिए। बिहार बिहार स्पेशल के लिए बुक आप पढ़िएगा कौन सा, इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद ले लीजिएगा। ठीक है, या
इम्तियाज अहमद या केबीसी नैनो की एक बुक आती है, वो ले लीजिएगा बिहार स्पेशल के लिए। दोनों में से कोई एक बुक लीजिएगा, बिहार स्पेशल या केबीसी नैनो, तो उससे आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इस सब के अलावा भी आपको सभी हर ईयर का पीवाईक्यू देखना है। पीवाई देख सके, आपको हर ईयर का पीवाईक्यू देखना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि पैटर्न कैसा है, कैसा एग्जाम पूछ रहा है, कैसा आ रहा है, आपको पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, बाकी बीपीएससी में 10 क्वेश्चन रहते हैं मैथ और रीजनिंग मिला के, मैथ्स और रीजनिंग मिला के रहता है, मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो इजी लेवल के होते हैं। आप किसी किसी भी बुक से या प्रीवियस ईयर से भी आप मैथ और रीजनिंग कवर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, करंट अफेयर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स आते हैं सिर्फ इसी से बीपीएससी में। आप ना इसके लिए द हिंदू पेपर, द हिंदू न्यूज पेपर या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं। ठीक है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आती है, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, या बहुत से कोचिंग वाले निकालते भी हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, जैसे स्पीडी का आता है, इटूरिया का आता है, परीक्षा मंथन आता है, इसमें से भी कोई आप पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप मैगजीन से ही खुद कवर करें, खुद की नोट्स बनाए। अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है, एग्जाम अभी 70 दिन में बचा है, तब तो मैगजीन पढ़ने, अब पेपर पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं, आप ना स्पीडी या इटोरिया या परीक्षा मंथन कोई ले लीजिए। चलिए, थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। ठीक है।